हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है 70,818 की, और वहीं पर ही अपने दिन का हाई बना लेता है 70,823 का। लो बनता है 70,698 का। एक छोटी सी रेंज में मार्केट पूरा का पूरा दिन निकाल देता है, अप्रोक्स 100 से 125 पॉइंट की रेंज में। मार्केट की क्लोजिंग होती है 70,764 की। हालांकि आज के दिन अगर हम निफ्टी में बात करते हैं तो एक अच्छा एक्शन नहीं देखने को मिला। लेकिन अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं, जैसा कि हमारी कल की वीडियो में बात भी हुई थी कि ब्रॉडर मार्केट में हमें एक्शन देखने को मिल सकता है और वहां पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो आज के दिन हमें ब्रॉडर मार्केट में ओवरऑल काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला और आपके पोर्टफोलियो में भी जबरदस्त मूव आई होगी। चाहे मार्केट रेड में था लेकिन आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहा होगा, अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन सही है तो आने वाले टाइम पर भी हमारा ब्रॉडर मार्केट में ध्यान रह सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने आज के दिन 1200 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने भी 1200 करोड़ की सेलिंग करी है। तो ओवरऑल में फिगर नील ही है। इसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी हेल्प की जरूरत हो या कुछ भी ओपन करवाना हो या कोई भी आपकी उस रिगार्डिंग क्वेरी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टीम का हेल्पलाइन नंबर और उसी के साथ साथ गूगल फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ स्टॉक इन फोकस के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं अडानी ग्रुप की। अब क्या करें, अडानी ग्रुप पिछले कुछ दिनों में इतना ज्यादा फेमस हो चुका है ना कि मार्केट तो हम देखती नहीं है, हमारे दिमाग में सिर्फ चलता है अडानी ग्रुप। मार्केट की इतनी परवाह नहीं हो रही जितनी अडानी ग्रुप की परवाह हो रही है। चाहे वो उनके शेयर्स हमारे पोर्टफोलियो में हो या ना हो, हमें उसमें दिक्कत ही नहीं है कि ये मैंने शेयर तो ले नहीं रखा, फिर भी मैं इसके रिलेटेड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ क्योंकि चल ही ऐसा रहा है और सिनेरियो ही ऐसा बना हुआ है। देखो न्यूज़ बहुत आ रही हैं स्पेशली पॉलिटिक्स में, तो उस चीज को तो मैं इन्वॉल्व करने नहीं वाला। लेकिन दो मेजर न्यूज की हम बात करने वाले। सबसे पहले अगर हम एक अच्छी खबर की बात करते हैं तो जहां पर गौतम अडानी जी ने कहा है कि जो भी उन्होंने लोन लिया हुआ है अपने शेयर्स के अगेंस्ट का, मतलब कि अपने शेयर्स प्लेज करके जो भी उन्होंने लोन लिया हुआ है जो अप्रोक्स 7,000 से 8,000 करोड़ के बीच का है, तो वो उस लोन को पे करके अपने सारे शेयर छुड़वाएंगे। यहाँ पर ये बात उनकी सामने आ रही है और ये फैक्ट ये अभी से स्टार्ट करने वाले हैं और आने वाले 30 से 45 दिनों में जो भी इनका ये पूरा का पूरा लोन है अगेंस्ट शेयर्स, मतलब कि 7 से 8,000 करोड़ का, तो वो उसे पूरा का पूरा जीरो करने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये अडानी ग्रुप के लिए काफी अच्छी बात होने वाली है और ये एक पॉजिटिव न्यूज भी रहेगी। इससे इन्वेस्टर्स का अडानी ग्रुप में भरोसा बना रहेगा। और एक और दूसरी खबर, हालांकि मैं उस खबर में बात करूं फिगर्स पे नहीं जाने वाला हूं, मैं जस्ट आपको एजुकेशन पर्पस बता रहा हूं क्योंकि हमें अपडेट रहना चाहिए। तो जो अडानी साहब के डेट हैं या फिर हम बॉन्ड्स की बात करते हैं जो उनके फॉरेन में है, तो वहां पर अगर हम एज ए इंडियन बात करें, हम इंडियंस में भी अडानी ग्रुप के रिलेटेड जो हमारा कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं हिल चुका है। हमें भी टेंशन हो रही है कि अडानी ग्रुप कहीं जीरो तो नहीं हो जाएगा, जब खत्म तो नहीं हो जाएगा। जब बाउंस करेगा या नहीं करेगा हमें नहीं पता, लेकिन अगर हमारे पास शेयर्स हैं और हम उसके इन्वेस्टर है ना, तो हमें दिक्कत हो रही है वहां पर और हमारा वहां पे भरोसा भी हिल चुका है। वो भरोसा अब जल्दी जल्दी वापस नहीं आएगा अगर अडानी ग्रुप बाउंस बैक नहीं करता। और उसी तरीके से जो फॉरनर्स हैं उनका तो फिर भरोसे की अगर हम बात ही करें तो वहां पर तो काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। तो जो अडानी साहब के फॉरेन में डेट है, फॉरेन करेंसी में, तो वहां पर उनके डेट की कुछ अमाउंट 2024 में मैच्योर होने वाली है। अब वहां पर उन इन्वेस्टर्स का कहना है कि अगर हमने आपको 100 रुपया दिया है ना, तो हमें नहीं लगता कि आप हमारा ये पैसा पे कर पाओगे। आपको जो भी देना है अप्रोक्स 30 से 35% तक का वहां पर डिस्काउंट चल रहा है कि हमें 60 से 70 रुपए जितने भी आप दे सकते हो वो दे दो, ताकि हम टेंशन फ्री हो जाएं और हमारा पैसा रिकवर हो जाए। अगर आप हमें पूरा का पूरा पे भी कर दोगे तो हम उसको भी अपना प्रॉफिट मानेंगे। मतलब कि अगर हमने 100 रुपया दिया ना, जितना आप दे रहे हो ना 60 से 70 रुपए जो भी वहां पर इस टाइम की कीमत चल रही है, तो आप वो दो और बात खत्म। हमारा तो आपसे भरोसा रहा ही नहीं है। उनके अकॉर्डिंग तो अडानी ग्रुप जो ये लोन है, जो ये डेट इन्होंने लिया हुआ है, वो इसे
पे कर ही नहीं पाएगा। मतलब कि उनका भरोसा इतना हिल चुका है और अब उनका भरोसा अडानी ग्रुप पे नहीं रहा है। और ये खबर सीरियसली एक बुरी खबर है और अगर अच्छी बात आई है सामने तो बुरी खबर भी जो सामने आई है वो भी मेरा आपको बताना फर्ज है। तो हम ऐसा नहीं है कि मैं अडानी ग्रुप के फेवर में हूँ या उनके अगेंस्ट में हूँ, बट जो रियलिटी है वो मेरा आप लोगों को बताना फर्ज था। हालांकि मैं जहां पर फिगर्स में नहीं गया कि कौन सी कंपनी या फिर कितना डेट का अमाउंट, अगर मैं उनमें भी जाना चाहूँ जा सकता हूँ, लेकिन जो बेसिक है वो मैंने आपको बताना था। एजुकेशन पर्पस वो मैंने बता चुका हूँ क्योंकि हमें हर खबर पता होनी चाहिए। अब जो पॉलिटिक्स में चल रहा है कि राज्यसभा में लोकसभा में, उन चीजों को तो मैं डिस्कस करने वाला ही नहीं हूँ क्योंकि वो हमारे मतलब की बात नहीं है। ऑपोजिशन जो कर रही है वो उनका हक है और वो उन्होंने करना ही करना है, तो हम उस चीज को तो रोक नहीं पाएंगे। एनीवे, आपको क्या लगता है कि अडानी साहब जो इनकी लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज है वो उसे पूरा का पूरा 30 से 45 दिनों में नील कर पाएंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी में हमें इमीडिएट जो सपोर्ट मिलेगी 70,650 की मिलने वाली है और मेजर सपोर्ट मिलेगी 17,400 से 450 की रेंज। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 70,800 का हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलने वाला है और मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा 18,000 का। ब्रॉडर मार्केट में हमारा ध्यान रहना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट 70,800 के ऊपर सस्टेन करती है एटलीस्ट 15 मिनट से आधा घंटा, तो वहां पर हमारे साथ अपसाइड की एक अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। और इसी तरीके से अगर 70,650 के नीचे मार्केट सस्टेन करती है एटलीस्ट आधा घंटा, तो वहां पर हमें नीचे की साइड की भी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस वहां पे 30 से 40 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए अगर हम ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हैं तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।